शिवाजी की घर जी बहुत जल्दी बुला लेते सर, लेकिन ये एकेडमी बहुत अच्छी चलेगी। और जी थैंक यू वेरी मच एंड वी ऑल ब्लेस फॉर दिस एकेडमी एंड नाइस टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Ji. Talk to all of us, and no doubt his mentor told me you just said the right words what Bhagavan told me. Thank you very much. And now I will request मैं कैसे कहूँ कि आज हमारा सौभाग्य है कि खान साहब हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के पीछे बैठे हुए हैं, हम लोगों को आशीर्वाद जो है सारे हम जब मैं पहली बार सोचा था कि किसी क्लासिकल को सुनाऊंगा तो खान साहब के पास हमें वाले मुझे पूरा सुनाया था और खान साहब ने सब सिखा और वहाँ से और सिलसिला शुरू हुआ सारे माता। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि मतलब कैसे कहें हमारे बीच में अकेडमी सब लोग हैं, हम मुझे आपसे तो शुरुआत होगी थैंक यू भाव जोशी शामिल और बिल्कुल ऐसा शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से आशीर्वाद देता हूँ
और दुआ देता हूँ कि अकेडमी भी उसी तरह से काम करे, जिस तरह से म्यूजिक शो में मतलब कुछ लोग आते हैं अपनी बात करते हैं कि चले जाते हैं, फिर भी तक अकेडमी में जमा करके आपको कुछ गुरुओं का आशीर्वाद मुझे कुछ मौका मिल गया, कहने का कुछ मौका मिल गया, तो कुछ और लोगों को लेकर जाता हूँ, तो सीखने सिखाने का सोचना ऐसा तरह से जाता हूँ। तो ये सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे putting them into this whole limelight and highlighting their talent. Thank you so much for giving us such big stars in the industry, and now he has a whole big academy, and I don't know how many more stars are going to be created. I think that one huge round of applause that we have for all the talent. Thank you. मेरा तो इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ डेवलपमेंट करेगी आप सबके साथ बहुत बहुत खुश हूँ कि यहाँ हूँ आप लोगों के साथ में। गज्जी के बारे में जितना भी कहेंगे कम है, और सब लोगों ने इतना कुछ कहा है। गज्जी मेरे नेबर है, और अब आप देख रहे हैं गज्जी को हाउ ही कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स, हाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ आल्सो, and you can see that, I'm sure everybody can see that. So what he is doing is पहले से ही लेके वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं, टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या होता है, कार्यक्रम पर या ऐसी जगहों पर जाते हैं, टैलेंट जाते हैं, एक 3-4 महीने का एक उनका कैंपेन होता है जहाँ पे जो रियाज होता है, बहुत एक ऑटोमेटिक ऑटोमोटिव चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो सीख रहे हैं, फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर चीज़ होती है उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। But an academy is a completely different body altogether. They are coming, they are focusing their own hard and money to learn. इसलिए एक बहुत डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर आ जाता है कि आप जब अपना खुद का पैसा लगा के, खुद का पेरेंट आपका पैसा लगा के कुछ करते हैं, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेशन बहुत बड़ा जाती है। मैंने ये इसकी पहले अवस्था के Actually, I'm also feeling the same thing which you said, Raghav. It's a great honor to be here, the part of this beautiful platform, and all the Guruji, जितने बड़े-बड़े गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा गज्जी आपके साथ रहा है, and I must say that Gajji, the only man who started this entire journey. If I say that Gajji, the father of all the reality shows and all the music performing in this industry, तो ये गलत नहीं होगा। और उन्होंने ये सब शुरू किया है, और आज हम दोनों भी शादी भी मेरे साथ हैं, हम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, we are the examples basically कि we started our career with the reality shows with Gajji only, and we and Shahid both as a contestants and now working that's what करते हैं। So God आपके आशीर्वाद से, आप सब बड़ों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत जो भी किया है जिंदगी में, सो ये एक एग्जाम्पल्स हैं हम सबके सामने। और ऐसे कई सारे लोग हैं, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एज ए म्यूजिशियन एस्टैब्लिश करने में जो कराने वाली ज़ात है वो ऊपर वाले की, मगर गज्जी का हाथ रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में और म्यूजिशियन एस्टैब्लिश कर दिया लोगों को, तो ये इनका हार्ड वर्क है, इनकी मेहनत है, कड़ी मेहनत है। और ऐसे ग्रेट इनिशिएटिव दैट गज्जी स्टार्टेड इन द अकेडमी, सारेगामा अकेडमी, एंड ऑल द बेस्ट विशेस। मतलब मेरी तरफ से सारी दुआएं और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये कामयाबी का एक नया इतिहास लिखे, और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू एवरीवन, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौजूद हैं यहाँ, और हम जैसे बच्चों के सर पर अपना हाथ है। थैंक यू। As Raghav, my brother, हाँ, and मैं सिर्फ दो ही चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहली चीज़ कि बहुत
खुशी है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आपके सामने इतने बड़े बड़े गुरुजनों के सामने आके यहाँ पर बैठ के। एंड जज्जी जो भी करते हैं बहुत फैंटास्टिक भी करते हैं। और बचपन से रिश्ता रहा है, बहुत छोटा था मैं जब सारे गाँव में आया था और काफ़ी डांट भी खाई है जज्जी से जब सारे गाँव में कोचिंग आई। तो एक बहुत खुशी का मौका है और जिस तरह से इतने सारे लोगों की जिंदगियां बनाई गई हैं जज्जी के जरिए, उनके एफर्ट्स के जरिए, उनके कामों के जरिए, तो ऐसी मेरी दुआ है कि सारे काम अकेडमी जो है वो भी बुलंदियों तक पहुंचे और बहुत सारे नए टैलेंट, नए स्टार्स, नए सुपरस्टार्स उनको मिले। वेरी वेरी गुड। एक्चुअली अकेडमी आज की बात नहीं है, हमने 2006 में इसकी मतलब कल्पना की थी और तभी से चल रहा है और उसके बाद हमने भी लॉन्च किया है। तो सारे गाँव से हमने देखा कि लोग आते हैं, बच्चे 3-4 महीने सीखते हैं, हमारे पास में चले जाते हैं और अकेडमी में जो रहा कि एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आए साल भर रहेंगे, 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, अपना समय बिताएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे। तो हमने अकेडमी के बाद में चीज़ सोचा और इसी के साथ बनाने लगे। शान, मेरा सवाल आपसे है, तो रियलिटी शो के साथ अकेडमी को कंपेयर करना ही गलत है क्योंकि रियलिटी शो जैसे कि राहुल ने कहा कि 3-4 महीने का एक क्रैश कोर्स होता है, उसमें आपको बस उस एक सब्जेक्ट, एक गाने का एक जो परफॉर्मेंस होता है उसी पर जैसे अगर आपको अगर उर्दू सिखा रहे हैं या लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो किसी गाने में अगर धोखा है या कोई धोखा बोल रहा है तो उसको उसको बदल सकता है। बट इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक टू दैट 3 मंथ्स के लिए कुछ ना कुछ करके वो गाना ठीक से गा जाए और वो जीत जाए कॉन्टेस्ट। लेकिन जब आप अकेडमी करते हैं तो उस पर उस एक पुख्ता लर्निंग का एक मौका मिलता है, आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और जैसे जैसे आप सीखते हैं आप समझ में आपको ये बात आती है कि कितना कुछ और बाकी है सीखने में। तो जो लोग अगर कम समझ या कम सीख से कुछ हो जाता है तो फिर होता है बस दुनिया में। लेकिन जब अकेडमी में जाकर वो एक्चुअली सीखेंगे, जैसे हमारे में कमाल के जो गुरुजन है उनका ऑटोमेटिकली वो जो आप कह रहे हैं आप लोग या फिर वो स्टार वाली फीलिंग वो नहीं आएगी, क्योंकि पता चलेगा कि और कितना कुछ बाकी समझने का कतरा भी नहीं रहा और वो जब तक वो अकेडमी नहीं जाएंगे वो बात नहीं करेंगे। तो यही फर्क होता है कई बार 3 महीने की क्रैश कोर्स और एक प्रॉपर अकेडमी ज्वाइन करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा है जहाँ आपकी फाउंडेशन आपकी नींव और स्ट्रॉन्ग होगी और आप एक लाइफ टाइम के लिए म्यूजिक बन सकते हैं। हाँ साहब, आप क्या कहना चाहिए जैसे शान ने जिक्र किया धोखा, यासीन, शीर, शरबत का गिलास या शरबत का गिलास। हाँ साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सर खान साहब से, मतलब जबान का बड़ा दखल होता है और उसके लिए क्या टिप्स देंगे अकेडमी में? ज्ञान अनंत है और मैं सभी स्टूडेंट हूँ और सब सीखने वालों से और गाने वालों से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह आप सब लोगों को तरक्की दे और हमें आपको सबको समृद्धि दे, सही मायने में म्यूजिक कर सकें और सबको तरक्की दे, हमारे मुल्क में खुशहाली आए। जहाँ खुशहाली होती है वहाँ गाना बजाना होता है, खूब गाना बजाना हो, हमारा खूब गाना बजाना होगा, खूब खुशियाँ हैं हमारे मुल्क। धन्यवाद। Maybe on what ground you zeroed on the faculty member of the academy? ऐसा कुछ नहीं था कि ये लोग उनके साथ उनको सिखा है, ये लोग उनके साथ हमारी भूमिका है और लोग हम लोग अपने आप को सिखाते हैं। तो इन सारे लोगों को ऐसे अनिजी है और इन लोगों के साथ मतलब पूरा कार्यक्रम को जर्नी पूरे कार्यक्रम को तैयार किया है। तो इन लोग इस तरह की मतलब सामने वाली किसी की भूमिका करना चाहिए और इसको और ध्यान करके इसको और सबके सामने देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि खराब होता है, मतलब ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। जब आप कंपोज करते हैं और जब आपको शायद कुछ अच्छी लगती है आप उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं तो वो तो आपका एक विजन होता है कि आप उसको कैसे करें। और ये जो आप वेस्टर्न म्यूजिक का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि इस ज़माने से नहीं, ये बहुत पहले से है और बड़े बड़े जो हमारे कंपोजर हुए हैं और म्यूजिक कंपोजिंग चीज़ एक ऐसी है कि जिससे आपको मतलब इंस्पिरेशन आप ढूंढते रहते हैं। आप कोई साउंड से इंस्पायर हो सकता है या कोई किसी भी कोई छोटी सी मेलोडी हो, उसका कोई पोर्शन हो जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं और उसको फिर आप डेवलप करते हैं।
करते हैं अपने स्टाइल में। तो इंस्पायर होना तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जहाँ तक एकदम कॉपी का सवाल है वो गलत बात है, वो तो कॉपीराइट सोसाइटी भी अलाउ नहीं करती है, वो नहीं करना चाहिए। और हम ऐसा सोचते हैं कि हर जो जनरेशन होती है या 5 या 6 ईयर्स के बाद एक म्यूजिक में चेंज आता है, दौर में एक नई चीज़ शुरू हो जाती है या कोई नया स्टाइल शुरू हो जाता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आजकल भी कई नए अंदाज इतने अच्छे होते हैं, जब आते हैं तो बड़ा मजा आता है, उसको एक नया अंदाज देखने को मिलता है। तो म्यूजिक तो एक इवॉल्विंग चीज़ है, और जैसा साहब ने कहा कि अनंत है ये, तो इसको खोजते रहना चाहिए, इसमें सीखते रहना चाहिए, इसमें डूबते रहना चाहिए। और जो चीज़ आपको इंस्पायर करे इससे ज़रूर एक बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव स्टाइल में। सारे गाने हुए हैं कि कंपोजिंग का जो कॉम्बिनेशन बहुत सारे स्कोप अभी तक काफ़ी नोट्स की, जैसे आप डॉट दैट देश के साथ पूरा मॉस्को पूरा लिखा गया है, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन शब्द तो उतने ही आप नए शब्द तो रोज याद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वही एक्सप्रेशन जब आप हिंदी में इतने सालों तक देते आए हैं, उर्दू में या फिर कुछ अलग अलग लहजा वाले चीज़ों में खिलाती, लेकिन फिर भी वो हो चुकी है। तो अब वही बात मैं तुझे क्या समझाऊँ, सुन चुके हैं ना, अलग नहीं है। तो शायद पंजाबी बात अभी लग रहा है कि पंजाबी भी काफ़ी सैचुरेट हो गया कुछ सालों में, शायद उसमें कुछ गुजराती वाले ऐसे शब्द हैं या बंगाली आ जाएगी, या क्योंकि तमिल की चीज़ें हो सकती हैं क्या चीज़ काफ़ी, तो इट्स जस्ट दैट। अभी तो क्या है जो बनता नहीं है, पंजाबी इस क्लोज टू हिंदी, और पंजाबी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में समझ में आ जाते हैं, शायद इस वजह से पंजाबी यूज़ हुई है, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी इवॉल्विंग नए नए शब्द आप निकाल नहीं सकते, इसलिए वो हो गया। राम नाम रतीहा, राम नाम रतीहा, कोई जाके देखे, राम नाम रतीहा, कोई जाके देखे, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखे। इसमें जो दो पंक्तियां जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के आ जाते हैं राम कोई बुला के राम हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मुझे भी करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम तो क्या कहें, हमारी कहने की वो कौन सुन रहा है वो उसका हम आपस में डिस्कस करते सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मुझे मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन कहें तो डेफिनेटली जब जैसे एक मैजिक फिल्म आप बना रहे हैं और उस फिल्म में आप हर एक्शन सीन के लिए आप एक डायरेक्टर को लेते हैं, एक ड्रामेटिक सीन के लिए किसी और डायरेक्टर को लेते हैं, और सैड सिचुएशन में किसी और डायरेक्टर को लेते हैं, तो फिल्म क्या होगी आपको किसी को पता नहीं दूसरा क्या करता है। इसी तरह से अगर म्यूजिक को उतना सीरियसली लेते तो शायद ऐसा नहीं करते, क्योंकि इतने सालों से जिस तरह से एक फिल्म में एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर तो खैर अलग बात है, अभी से एक डायरेक्टर का कहा है, तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक में भी एक ही इंसान या एक ही टीम काम करे तो पैकेज कर रहे हैं। और जब भी जैसे लंची में शायद भी बहुत सारे जब भी लोग फिल्म करते हैं और उसमें भी मजा लेता है, तो असंभव है शायद किसी देश में उनका एक ऐसा गाना हो कुछ भी हो जाए उसका बनाता है। This is the best moment of my life.
नहीं, बिल्कुल एक नई एक तरह अलग जिम्मेदारी, एक और मैच्योर जिम्मेदारी है, तो ये निभाने के लिए बहुत समय लगा। लेकिन मुझे लगता है कि हर जीवन में मेरे एक पड़ाव आया है जहाँ पे एक नए तरीके से सीख करके अंताक्षरी किया, सारेगामा किया, सारेगामा प किया, मुकाबला किया, उसी तरह से मतलब इस चीज़ को करने का मौका मिल रहा है मुझे। तो मैं बहुत नर्वस भी हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद की पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग, हमारे गुरुजनों का सहयोग है हमें, तो मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल को धीरे धीरे छू लेंगे, पार कर लेंगे। कंपैरिजन भी होगा अगर हम बात करें म्यूजिक एकेडमी की, और भी एकेडमी है जो कई सिंगर चलाते हैं, उनका नाम भी लेना चाहूँगा। कंपैरिजन भी होगा, क्या खास रखा है आपने एकेडमी में कि बाकी एकेडमी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे जुदा लगे? मुझे लगता है कि सबने अपनी अपनी कोशिश की है, सबने अपने अपने तरह से मतलब पहचान बनाने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है। और जैसे कॉलेज होते हैं कि एक कॉलेज होता है, फिर दूसरा कॉलेज आता है, फिर तीसरा कॉलेज आता है, चौथा कॉलेज आता है, और कभी कमी महसूस नहीं होती है। उसी तरह से एकेडमी है, मतलब मुझे लगता है कि जितने एकेडमी खुल जाएं उतना कम है। म्यूज़िक सीखना, म्यूज़िक जानना बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है कि जितना हम सीखेंगे उतना और अपने आप को कल्चर्ड होंगे, उतना अपने आप को तैयार होंगे, उतना हम एक और मतलब अपने आप को तैयार करके किसी और दुनिया में जा सकते हैं। मुझे लगता है जिसके पास म्यूज़िक है फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता है इंसान, कभी अपने आप में गलती नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि पूरा प्रोसीजर है। आप अगर हमारी साइट पे जाएंगे, पूरा देखेंगे तो कैसे आप उसमें मतलब अगर टेस्ट देना चाहते हैं, कैसे उसमें मतलब क्वालिफिकेशन है, कैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, फिर आपका कैसे सिलेक्शन होगा, तो हर लोगों के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। इसी से रिलेटेड सवाल है, जो गरीब बच्चे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते और जिनको म्यूजिक सीखने की चाह है, उसके लिए आपकी एकेडमी का क्या योगदान है? मुझे लगता है उनके लिए हमारी पहली सोच है, उनके लिए हमारी पहली सोच है कि उन बच्चों को जो टैलेंटेड हैं, जो एकेडमी में मतलब आना चाहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सारेगामा एकेडमी उनके लिए पहली बनी है। उनको हम टैलेंट करेंगे, उनको ढूंढेंगे, उनको तराशेंगे, और उनके लिए हम मतलब वेलकम उठा करके लेकर के आएंगे कि हम सारी सुविधाएं देंगे कि हमारे यहाँ सीख करके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि एकेडमी का मतलब हम बॉलीवुड से नहीं जोड़ रहे हैं। म्यूज़िक इतना वास्ट है, म्यूज़िक इतना बड़ा है कि मुझे बॉलीवुड बहुत छोटा नज़र आता है उसमें। तो हम म्यूज़िक को मतलब सिखाने की अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने माध्यम से, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से जितना कुछ हम दे सकेंगे उतना हम देने की कोशिश करेंगे। फिर वो बॉलीवुड में जाएं, फिर अपना पर्सनल करियर बनाएं, फिर वो क्लासिकल में जाएं, जहाँ भी उनको जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, लेकिन म्यूज़िक हम उनको सिखाने की अपने गुरुओं के माध्यम से कोशिश करेंगे। अनूप सर, आप किस तरह से जुड़े हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ, और क्या खास बातें देखते हैं कोई भी स्टूडेंट में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं? संगीत अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो वो जो स्टूडेंट है उसके अंदर एक खास प्रतिभा जन्म ले लेती है। वैसे तो म्यूजिक जो है वो एक गिफ्टेड चीज़ है। आप किसी को लता मंगेशकर नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना सकते हैं। 2-4 बार फेल होगा लेकिन डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी तो नहीं बना सकते, ये तो बन के आते हैं। लेकिन उसके बाद जो तराशना होता है वो काम एकेडमी में होता है। यहाँ पर वही आएंगे जिनके अंदर टैलेंट है, और जिनमें टैलेंट नहीं है हम उनको कह देंगे नमस्ते मत आइए, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो एकेडमी है नहीं। ये इसलिए बन रही है कि हम इंडस्ट्री को और फिल्म वर्ल्ड को, म्यूज़िक वर्ल्ड को कुछ अच्छे सिंगर्स ट्रेंड करके दे सकें। तो हम ऐसे लोगों को लेंगे ही नहीं जिनमें कुछ है ही नहीं, वो उनमें वो हीरा ही नहीं है, तो हम तराशे कैसे? तो हम हीरे लाएंगे, उनको तलाशेंगे और फिर आपके सामने पेश करेंगे। और सर, म्यूजिक के बहुत सारे जॉनर्स हैं, तो क्या सभी जॉनर्स में उनको ट्रेन किया जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर जॉनर पर फोकस किया जाएगा? जैसे कि कोई अगर शास्त्रीय संगीत में निपुण है तो सिर्फ उसके बारे में सिखाया जाएगा, या फिर सारे जितने भी जॉनर्स हैं म्यूजिक के सबके बारे में सिखाया जाएगा? शास्त्रीय संगीत तो हर एक को सिखाया जाएगा। जैसे ABCD तो सब भी सिखाई जाती है, फिर वो इंग्लिश बोलने लगता है।
अब वो इंग्लिश में कुछ भी करे। तो एक बार शास्त्रीय संगीत को सिखाया गया तो उसकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि वो मुन्नी बदनाम भी गा सकते, कुछ भी गवा लीजिए, उससे मन तड़पत हरि दर्शन को आज भी गवा लीजिए और मुन्नी बदनाम मुरली भी गवा लीजिए। तो वो तभी संभव है जब हम उसको एक ख़ास तरीके से ट्रेन करें, और वो ट्रेनिंग क्लासिकल के माध्यम से ही हो सकती है। आज तक जिन लोगों ने क्लासिकल सीख के इस फील्ड में आने की कोशिश की है, उन्होंने मरते दम तक गाना गाया है, वो टिके हैं। और वही हट गए हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत बिना सीखे पैर जमाने की कोशिश की है। तो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सही सीख के आएँ, क्योंकि वही देर तक चलना है। ललित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सब प्यार से जुड़े हुए हैं उससे, और इस प्रकार से जुड़े हैं कि जो नए कलाकार हैं उनको हम अपने हिसाब से मदद कर सकें। जैसी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हों उनको सिखाने की, या जो भी हमारा सपोर्ट हो, मॉरल हो या ट्रेनिंग का हो, हम ये सब करेंगे। और जहाँ तक सीखने का सवाल है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। हर जो म्यूज़िक सीखने वाला होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ किसी हिसाब से ज़्यादा होती हैं और कुछ हिसाब कम हो जाता है। ये उनमें भी होता है, ये हम सिखाने वालों में भी हो सकता है, और हम भी सीखने वाले हैं, हम में भी हो सकता है। ये होता ही है, क्योंकि जैसा खान साहब ने कहा और हम सब समझते हैं, म्यूज़िक जो है अनंत है। जैसे नॉलेज अनंत है, आप कितना भी चाहें, आप जितना आगे जाएंगे आपको नज़र आएगा कि और बहुत बाकी है। तो वो इंटरेस्ट लेवल जो है और जो सीखने की चाह है, वो किसी लेवल में भी होनी चाहिए, चाहे आप कहीं किसी मुकाम में पहुंच गए हों या नहीं। हर इंस्टीट्यूट ललित सर, मुझे आपसे पूछना था कि संगीत के नए दौर को आप कैसे देखते हैं? जो पुराने समय में एक संगीत जो चला आ रहा था, और आज रैप म्यूजिक को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पंजाबी को, तो ये जो दौर बदल रहा है संगीत का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो दौर बदल रहा है ये साबित नहीं करता है कि ये गाने बुरे हैं या ये कंपोज़र बुरा है। वी ऑल वर्क अंडर अ restricted guidance of a director who's thought of the situation of the film and thought of the kind of music that suits his film. So we are all guided in that little stream and little road where we have to deliver to the director of what he has thought. So a lot of things lie in those situations that songs are composed on. अभी भी जब कोई मुकेश भट्ट या महेश भट्ट जैसी पिक्चरें बनाते हैं, वो खुद अभी भी बनाते हैं, तो वो पूरा मेलोडियस म्यूज़िक ही लेते हैं, और मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा चलता है अभी भी। तो जो मेलोडी है, जो सुरीला म्यूज़िक है, जो रोमांटिक म्यूज़िक है, आप 10 आइटम गाने दे दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, मगर उसमें जब एक रोमांटिक गाना आप देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो गाना आपके दिल में असर करता है। तो म्यूज़िक वो होता है जो किसी भी हिसाब से आपके दिल में उसका असर करे, या उसकी एनर्जी असर करे, या उसके खूबसूरत नोट असर करे, या गाने वाले की जो वॉइस है वो असर करे, या सब एक मिल के एक बात बन जाए। तो और मैं ऐसा सोचता हूँ, और मैंने इस चीज़ में थोड़ा और लोगों से भी बात किया, जब गाना भागता है और उसके जो मीटर है, उसके वर्ड्स जब भागते हैं, तो उसमें एक डेप्थ वाले नोट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल ही होता है। क्योंकि जब आप वर्ड्स भगा रहे हैं और जब आप तेज़ जा रहे हैं, तो उसमें ठहराव कैसे आप ला सकते हैं? मगर अगर आप उस चीज़ को मिक्स कर लें किसी हिसाब से, कुछ एक वेस्टर्न के साथ एक इंडियन चीज़ भी आ जाए, और कहीं एक स्टैंडिंग नोट आ जाए, या कुछ एक गायकी आ जाए, तो वो चीज़ में तली आ जाती है, एक सॉलिड चीज़ हो जाती है। तो ये करने की कोशिश करना चाहिए, और ये करना मुश्किल होता है। जैसे मुन्नी बदनाम गाना है, भागे जा रहा है, मगर वो उसमें एक कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो उसकी एनर्जी में मज़ा आया लोगों को, और वो सॉन्ग ऑफ द ईयर बना। और मेलोडियस आजकल के जो गाने हैं, वो जब एक ठहराव के साथ आते हैं तो वो स्टैंड आउट करते हैं, इतने डेस्परेट म्यूज़िक में तो इस चीज़ में सोचना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि डायरेक्टर्स का इसमें बड़ा हाथ होता है, और उनको सोचना चाहिए कि क्या हमारी फिल्म का म्यूज़िक हो। जी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, सिखाने के अलावा आपको जज भी करना होगा, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, जज करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप भी जज कर सकते हैं। अगर 4 सिंगर आपके सामने गाएं, तो उसमें से एक अच्छा कौन है, ये आप हमेशा बता सकते हैं। आपको कोई म्यूज़िक की कोई बहुत महारत हासिल ना हो, मगर आपको कोई अच्छा गाएगा तो आपको ज़रूर फील होगा कि नहीं, इसमें कुछ बात है, ये अच्छा गाया है, इसका सुर भी अच्छा लगा है, चाहे आपने म्यूज़िक ना सीखा हो। तो वो मुश्किल काम तो नहीं होता है। मुश्किल काम ये होता है कि उसकी खामियां वो क्या क्या कर रहा है। आप जब वो पता